स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन और कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं स्टार्टअप के अंदर पूरे प्रोसीजर के साथ। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको आसान तरीका भी बता दूंगा जिसकी मदद से आप डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट कर सकते हैं। तो पहले जानते हैं स्टार्टअप को रजिस्टर कैसे किया जाता है इंडिया के अंदर। उसमें से पहला स्टेप आता है आपको इनकॉर्पोरेट करना है अपने बिजनेस को। यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं, या तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कर सकते हैं और एक पार्टनरशिप फर्म के अंतर्गत आप अपने बिजनेस को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। और आपको कैसे रजिस्टर करना है उसकी वीडियोस मिल जाएंगी। ऑनलाइन भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन रेगुलेशंस को, जैसे कि पैन नंबर वेरिफिकेशन हो गया, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है और पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन है। बढ़ते अपने दूसरे स्टेप की तरफ जो कि आपको ले जाता है स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन इंडिया की वेबसाइट के ऊपर। जैसे आप सोशल मीडिया का अकाउंट बनाते हैं वैसे ही आपको यहाँ पर एक अकाउंट बनाना है स्टार्टअप इंडिया वेबसाइट के ऊपर। एक सिंपल फॉर्म मिलेगा, अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है और आगे की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को जारी करना है। और ये सारी चीजें आप OTP द्वारा वेरिफिकेशन कर सकते हैं। और इसी के साथ आप एलिजिबल हो जाते हैं लर्निंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत स्टार्टअप इंडिया वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पर आपको इनक्यूबेटर्स, मेंटर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, वेबसाइट के चैलेंजेस, स्टेट पॉलिसी, स्टार्टअप्स की ये सारी देखने को मिल जाएंगी। और इसके एक बड़े एडवांटेजेस में से एक होता है कि आप मेंटर्स और इनक्यूबेटर्स से चैट कर सकते हैं और स्टार्टअप से रिलेटेड सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। इसी वेबसाइट से आप अपना DPIIT रिकॉग्नाइजेशन भी पा सकते हैं, वो हम आगे जानेंगे। तीसरा स्टेप आता है GST रजिस्ट्रेशन का। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमें GST रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। अगर आपका बिजनेस 40 लाख के ऊपर टर्नओवर चला जाता है तो आपको कराना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आपकी LLP द्वारा इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है तो आपको 20 लाख के ऊपर टर्नओवर पे GST रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। और बहुत से लोग इसलिए कंफ्यूज होते हैं क्योंकि सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री जो है जैसे कि ई-कॉमर्स, तो उसके लिए GST लगता है कि नहीं। जी हाँ, GST रजिस्ट्रेशन वहाँ भी जरूरी है और उसकी कोई लिमिट नहीं है कि कितना टर्नओवर होना चाहिए। सर्विस बेस्ड या ऑनलाइन बिजनेस के लिए GST कंपलसरी है। फिर आ जाता है हमारा चौथा स्टेप DPIIT रिकॉग्नाइजेशन। हर स्टार्टअप को इसकी नीड पड़ेगी आगे जाके और इसलिए गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट भी किया है, यानी डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये तब कंप्लीट हो जाता है जब आप अपनी स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट को पूरी अच्छी तरीके से आइडेंटिटी प्रोसेस को वेरीफाई करा देते हैं और डैशबोर्ड में आपको एक बटन देखने को मिलता है DPIIT रिकॉग्नाइजेशन का, तो वहाँ जाके इसको आप रजिस्टर करा सकते हैं। सिंपल वैसे ही एक फॉर्म होता है और आपको डिटेल्स भरनी होती है, लेकिन हाँ याद रखना कि पहले आप अपने बिजनेस को इनकॉर्पोरेट जरूर करा लें, चाहे प्राइवेट कंपनी में करा लें, पार्टनरशिप में या LLP में, तभी आपको फॉर्म भरने में आसानी होगी। क्योंकि यहाँ से आपको बेनिफिट्स मिलने चालू हो जाते हैं, जैसे 3 साल का टैक्स एग्जम्पशन हो जाता है, प्रीमियम लेवल की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सर्विसेज आपको देखने को मिलती हैं, कंपनी का वाइंडिंग अप एकदम एफर्टलेस हो जाता है, सेल्फ सर्टिफिकेशन मिलता है आपको एनवायरमेंट और लेबर लॉस के अंदर, फंड्स का एक्सेस मिल जाता है और ऐसी ही बहुत सारी सर्विसेज का आप आनंद ले सकते हैं इस रिकॉग्नाइजेशन के बाद। हमारा 5वां स्टेप आ जाता है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड कौन से होते हैं स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन के लिए। उसमें से पहला आ जाता है डायरेक्टर्स की कंप्लीट प्रोफाइल वेरिफिकेशन डिटेल्स। वो इस वीडियो में हम आगे जानेंगे। पैन कार्ड नंबर, एक रिटर्न प्रूफ कि आपकी एक वेबसाइट है, लिंक है या पिच डेक है, उसको वैलिडेट कराना ताकि उनको ये पता चल सके कि आपका जो स्टार्टअप है वो अर्ली ट्रैक्शन का है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि स्टार्टअप इंडिया स्कीम को एलिजिबल होने के लिए आपको 5 या 5 से कम साल का स्टार्टअप आपका होना चाहिए। फिर अगला डॉक्यूमेंट आता है आपका स्टार्टअप का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, जैसे कि मैंने आपको पहले बात करी। अगर कोई पेटेंट है या ट्रेडमार्क है उसकी डिटेल्स, उसके बाद AOA यानी कि आर्टिकल और एसोसिएशंस और इनकॉर्पोरेशंस। अगला डॉक्यूमेंट आता है हमारा नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट NDA। ये सारी चीजें हम आगे जानेंगे डिटेल में। उसके बाद एम्प्लॉय का कॉन्ट्रैक्ट और ऑफर लेटर, शेयर होल्डर एग्रीमेंट, बायलॉज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी असाइनमेंट एग्रीमेंट, फाउंडर या को फाउंडर का एग्रीमेंट और बिजनेस प्लान या पिच डेक। आपको इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी अपने स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन के अंदर। और हाँ दोस्तों, अगर आपको पता नहीं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कितने की ड्राफ्ट आपको चाहिए होंगे, जो कि ये प्रोसेस को काफी लंबा बना देता है। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ना कोई पेड प्रमोशन है। मैं आपकी सिर्फ मदद करने के लिए एक प्लेटफॉर्म का नाम बता देता हूँ, ड्राफ्ट माई डॉक्यूमेंट्स, जिसको Dream11, राजोर पे, स्विगी जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज भी अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्रोच करती है इस कंपनी को। तो आप भी अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा सकते हैं। ऑब्वियसली ये फ्री तो नहीं होंगे, लेकिन मैंने आपको एक लीगल और एक सेफ तरीका आपको मैंने बता दिया है और आसान तरीका, आपको ज्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। वैसे आपने ये सब करा लिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा स्टार्टअप को कैसे ग्रो करें, तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कर देना और राइट वाली वीडियो पे आइडिया सोच लिया है उसके बाद क्या करें उसे क्लिक कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।